नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज़ुहम रुबा। रामपुर में इस वक्त हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। चिलचिलाती गर्मी और ऊपर से बिजली की आंख में चौली ने आम आदमी को बेहाल कर दिया। हाल ऐसा कि नगर पंचायत नरपत नगर में बिजली महज 2 से 4 घंटे के लिए मिल रही है और वो भी 4-4 मिनट के अंतराल पर आ जा रही है। 34 मिनट में 8 बार बिजली कट देने का रिकॉर्ड अब बिजली विभाग ने बना लिया है। आखिर क्या है पूरा मामला, आप देखिए इस रिपोर्ट में। रामपुर में सूरज तो आसमान से आग बरसा ही रहा है, लेकिन जमीन पर बिजली विभाग आम आदमी पर सितम ढा रहा है। चिलचिलाती गर्मी में जब पंखे की हवा और ठंडे पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसी वक्त बिजली आंख मिचोली खेल रही है। नगर पंचायत नरपत नगर में हालत यह है कि दिन भर में सिर्फ 2 से 4 घंटे ही बिजली मिल रही है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ये बिजली भी 4-4 मिनट के लिए आती है और फिर चली जाती है। जी हाँ, सुनने में भले ही मजाक लगे, लेकिन ये हकीकत है। महज 34 मिनट में 8 बार बिजली गुल हुई, यानी हर 4 मिनट पर बिजली आई और चली गई। इस रिकॉर्ड को बिजली घर ने कुछ इस अंदाज में बनाया जैसे गिनीज बुक में दर्ज कराने की तैयारी हो। इसी पूरे मामले पर हमारे संवाददाता फहीम खान ने बिजली विभाग के एक्सीएन शैलेंद्र कुमार से बातचीत की। एक्सीएन ने बिजली काटने के वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में क्या कहा, सुनिए। रामपुर में विद्युत व्यवस्था इस वक्त जबरदस्त पूरी तरह से चरमराई हुई है। ऐसे में जो स्वार क्योंकि तहसील भी है और इसके अंदर नगर पंचायत भी 2 आती हैं। उसमें नगर पंचायतों की अगर मैं बात करूं तो वहां 2 घंटे बिजली मिल रही है और एक बिजली घर के लोगों ने या फिर जेई या एसडीओ या एक्सीएन ने एक नया तरीका इजाद किया है जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता दिखता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड इस चीज का है कि 4.25 मिनट बिजली देनी है और फिर कट कर जाना है, यानी कि 34 मिनट में 8 बार कट करना है। इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए इस वक्त मैं एक्सीएन शैलेंद्र कुमार के पास मौजूद हूं। उनसे सीधी बात करेंगे कि ये जो तरकीब इजाद की है 4.25 मिनट वाली, ओवरलोड को बचाने के लिए, बिजली घर को बचाने के लिए, और 24 घंटे में मात्र 2 घंटे बिजली देने वाला जो सिस्टम बनाया, ये आजादी से बहुत पुराना सिस्टम आज लागू किया गया रामपुर में। इसको पूरा समझने के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ। सर, ये पूरी चीजें समझना चाहेंगे। ये जो आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस विषय पे हमारे यहाँ आए। रामपुर की विद्युत व्यवस्था के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ बिजली घर हमारे ऐसे हैं जो अतिभारित हैं, उनको हमारे यहाँ सारे फीडरों को एक साथ चलाना तकनीकी रूप से संभव नहीं हो पा रहा। हमारे पावर ट्रांसफार्मर को सबसे पहली प्राथमिकता है हमें अपने पावर ट्रांसफार्मरों को बचाना, जिससे कि क्षेत्र के लोगों को आपूर्ति लंबे समय तक बाधित ना हो। हमारा एक स्वार ग्रामीण बिजली घर है जो थोड़ा सा अधिक अतिभारित है, जिसमें हम लोगों को 18 घंटे विद्युत आपूर्ति प्राप्त होती है। और उसके अतिरिक्त हम लोग एक फीडर को बंद कर करके देने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि हमारी ओवरलोडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। इसकी वहाँ पे 6 फीडर हैं, जिनमें से एक समय में हमारे जो अतिभारित फीडर है, जिन 300 से अधिक 350 से अधिक लोड है, तो उनको सिंगल चलाते हैं, क्योंकि 525 एम्पियर के 10 एम्पियर के जैसे 6 फीडर है आपके। मैं समझना चाहता हूँ 2 एक साथ चलाते हैं? नहीं, बता रहा हूँ पूरी बातों को, आप ही बता रहा हूँ। वर्तमान समय में वहाँ 10 एमए के 2 ट्रांसफार्मर है, जिनकी क्षमता 525 एम्पियर होती है और वो 80% के आसपास जो है चलाई जाती है। जो वर्तमान समय में हमारे यहाँ वो जो है फीडर हैं, उनमें इनकमिंग 1 पर जो है एक फीडर है वो 360 एम्पियर के आसपास चल रहा है। इस समय चल रहा है, क्योंकि समान रूप से नहीं मिले। दूसरा फीडर है वो 220 के ऊपर है और एक फीडर जो है हमारा 170-80 पे है। तो मजबूरन हम लोगों को इसी तरह की जो है इनकमिंग 2 पे भी प्रॉब्लम है। उसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि एक बार में एक हमारा जो है फीडर चल पाता है। कितनी देर जो भी सप्लाई हमें प्राप्त होती है, हम लोग उसमें मैक्सिमम ये चाहते हैं कि प्रयास करते हैं कि दोनों फीडर हमारे जो हैं एक एक करके जो है जितनी अधिक से अधिक। आपको सप्लाई मिल कितने घंटे रही है? हमको 18 घंटे मिली। 18 घंटे? यदि आगे से बात ये वो दावा है जो सरकार कहती है कि हम 22 घंटे बिजली दे रहे हैं, मिल 18 घंटे रही है। मिल ग्रामीणों के लिए। अब
दे रहे हैं आप, कितने घंटे दे रहे हैं? आप जो बात कर रहे हैं, देखिए तहसील पे 21 घंटे उसका है और यहाँ ग्रामीण पे 18 घंटे जो हमारा मिल रही है, जो ग्रामीण को 18 घंटे ही देने का प्रावधान है। दे रहे हैं सवाल, हम तो इमरजेंसी दे रहे हैं आप। एवरेज जो है आपका जो है, हम लोग जो भी फीडर हैं उसमें जो विद्युत आपूर्ति प्राप्त हो रही है, अगर हम लोग प्रयास कर रहे हैं एक वक्त में 10 घंटे बिजली मिल रही है, नहीं बिल्कुल हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसके लिए। ये दावा तो आपका झूठा है, 2 घंटे भी नहीं दे पा रहे हो आप। ये आपको जो है लग रहा है, अगर कोई फीडर ब्रेकडाउन। एक बात और, नरपत नगर नगर पंचायत है, मैं सबकी बात कर लेता हूँ, 2-4 मिनट की कटिंग का मतलब थोड़ा सा समझा दें। ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात मैंने कही है कि 34 मिनट में 8 बार लाइट का कट जाना, ये वो टेक्नीशियन कौन है, ये किसकी देन है, क्या है? ऐसा है आपकी बात। जब इस समय हम लोगों को रिसीविंग एंड से जो है जो 11 kV का वोल्टेज मिलता है वो 8.7 8.9 तक जो है शाम को प्राप्त हो रहा है, जिसके कारण वोल्टेज लो होने के कारण की ट्रिपिंग की समस्या बन जाती है। आप स्वयं एक संविधान का चौथा स्तंभ है। अभी हल्की सी बारिश होगी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अभी ये एग्रीकल्चरल लोड है हमारा एकदम से बढ़ा हुआ है, इसलिए अभी हल्की सी बारिश में लाइफ की स्टेबिलिटी जो है, सप्लाई की स्टेबिलिटी एकदम हो जाएगी। और हम लोग जिस समस्या से जूझ रहे हैं ये हमारे आगे जो है ये समस्या नहीं होगी, क्योंकि बिजनेस प्लान में हम लोगों ने ऐसा प्रावधान हम लोग कर रहे हैं कि नए बिजली घरों का या क्षमता वृद्धि का, कि आगे आने वाले समय में इस तरह की समस्या का सामना हम लोगों को नहीं करना। सर समस्या ये है कि बिजली नहीं मिल रही है, बिजली नहीं मिल रही है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। आपका फोकस ना तो नरपत नगर पे है ना ग्रामीण क्षेत्र पे। आप कह रहे हो कि वो कृषि क्षेत्र में हम बिजली दे रहे हैं, तो कि जो बाकी जो ये स्थिति है लोगों की, इसमें ये लोग मर जाए, कहाँ चले जाएं, विदेश चले जाएं या? देखिए ऐसा है, आपका कहना मैं आपकी बातों का पूर्णतः सम्मान करता हूँ। थोड़ी सी हम लोग इस समय रोस्टिंग के अनुसार सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप या तो आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं कि 4.25 मिनट पे आपके यहाँ बिजली काटी जा रही है। सर आप जो बात कर रहे हैं आप, मैं समझ भाई, एक कंटिन्यू 4 घंटे भी बिजली अगर चल जाए तो समझ में आता है कि 4 घंटे चला लिया आपने। देखिए ऐसा है, अगर कहीं कोई फीडर लाइन चल रही है और उस पर कोई ट्रिपिंग आती है, अगर कोई फीडर ट्रिप हुआ है या कोई जो है कहीं कोई लाइन चलते हुए ट्रिपिंग होती है, तो हम लोग तत्काल ये प्रयास करते हैं कि फीडर को लगा पानी सप्लाई दी जाए। ट्रिपिंग की समस्या आपको अगर लगता है तो हम लोग उस पर जो है प्रयास कर रहे हैं कि जो है ओवरलोडिंग के साथ ये ट्रिपिंग की समस्या। मेरी आपसे बात हुई थी, उसके बावजूद भी काम नहीं हुआ उस पर। कौन सी ट्रिपिंग पे? अभी हमारी आपसे कल सुबह बात हुई है, कल सुबह बात हुई है और ट्रिपिंग के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, ट्री कटिंग का काम करवा रहे हैं 33 फीडर के, कि ये ट्रिपिंग को एकदम से आपको ख़त्म कर देना, कि आप ये कहें कि हम लोग पूर्णतः प्रयास कर रहे हो। आपको मैं ये देता हूँ, मुझको कार्यभार ग्रहण किए हुए अभी मुश्किल से 10 दिन हुए हैं, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आगे आने वाले समय में इस तरह की समस्या नहीं होगी। और आपकी ट्रिपिंग के लिए हम लोग पूर्णतः आश्वस्त करते हैं कि इसको हम लोग कम करने का प्रयास करेंगे। भाई इतना तो कर देंगे, अगर दिन में आप सप्लाई नहीं दे रहे हैं तो रात में सप्लाई दे सकते हैं, नगर पंचायत को दे सकते हैं ना। देखिए हम लोग तो चाहते हैं हम लोग आपको अधिक से अधिक सप्लाई। चलिए, थैंक यू। आपसे बात करने के बाद जो नतीजा था वो कहीं ना कहीं सिफर है, यानी कि जो विद्युत व्यवस्था की समस्या लोगों को देखनी पड़ रही है, ये वो उस काल में चले गए हम आजादी के टाइम पर। आजादी के टाइम पर 8 घंटे बिजली मिला करती थी और बाकी घंटों को जो है वो बंद कर दिया जाता था। आज उससे भी कहीं कम ज्यादा, मतलब 2 घंटे 4 घंटे 3 घंटे बिजली मिल रही है। और विद्युत विभाग की तरफ से कार्रवाइयां बहुत हो रही हैं, बिल्कुल आसमान में घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं और बिजली का जो सिस्टम है बहुत शानदार किया गया है। लेकिन 4.25 मिनट की सप्लाई दी जाती है और फिर वो काट ली जाती है, यानी कि 34 मिनट में, मैंने खुद रीड किया,
34 मिनट में सप्लाई के सामने बैठा और मेरे सामने 8 बार सप्लाई काटी गई। ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इस रिकॉर्ड को दर्ज करना चाहिए। और अगर इससे भी मन न भरे बिजली कर्मियों का, अधिकारी और कर्मचारियों का, तो इस लाइन को काटने के बाद कम से कम लोगों को आजाद कर दिया जाए, जिससे कि उनको राहत मिल सके। यूपी की बात के लिए फहीम खान, रामपुर। सुना आपने कैसे एक्सियन साहब प्रशासन की खामियों को अपने बातों के जाल से बुन रही, लेकिन बिजली की आपूर्ति से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है। दुकानदारों का कामकाज ठप है, छात्र ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे हैं और बुजुर्ग गर्मी से बेहाल है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब सुधरेगी ये बिजली व्यवस्था? क्या जिम्मेदार अधिकारी नींद से जागेंगे या फिर रामपुर की जनता यूं ही सिस्टम की लापरवाही की कीमत चुकाती रहेगी? तो देखा आपने कि रामपुर में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। जहां जनता राहत की उम्मीद कर रही है, तो वहीं बिजली विभाग ने 34 मिनट में 8 बार बिजली काटकर एक अनोखा रिकॉर्ड बना डाला है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।